तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक नया फूड ब्लॉग लेके आपके पास दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ देखिए आसपास में पब्लिक नहीं है ज़्यादा, तो इसको उतार सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बंद है। तो एक नए फूड ब्लॉग के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ। कहाँ पे आया हूँ ये आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा, और जो रेगुलर आइटम्स मैं ट्राई करता हूँ आपको दिखाया है, आज थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। तो जानना चाहेंगे कहाँ आए हैं आज, चलिए। तो जी हाँ, आज हम आ चुके हैं आपके लिए ग्रिलर्स हट पे, जो स्नैक्स आइटम के लिए एक नया आउटलेट खुला है, लेकिन बहुत कम टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। और क्योंकि हम मेन रोड पे शूट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जैसे बीच में से गाड़ी और आवाज़ का प्लीज़ मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ आप उसके लिए सॉरी है। मेन रोड पे ये चीज़ होती है। बाकी चलिए सबसे पहले उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, खाना ट्राई करते हैं, उसका रिव्यू देते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो जी हाँ, हमारे साथ है ग्रिलर्स हट के ओनर। तो डायरेक्ट चलिए उनसे पूछते हैं कि ग्रिलर्स हट के बारे में, कि क्या उनके दिमाग में चल रहा था कि उन्होंने ये ग्रिलर्स हट जो है वो स्टार्ट किया, और इसके पीछे की कहानी भी जानते हैं कि एग्जैक्टली शुरू करने का आइडिया कैसे आया, कब शुरू किया, क्या क्या चीज़ें सर्व करते हैं और क्या क्या टाइमिंग्स रहेंगे। तो चलिए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप अपने बारे में, अपने शॉप के बारे में बताइए। आपका नाम? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है, और आवर शॉप इज़ ग्रिलर्स हट, जो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ग्रिलिंग के ऊपर है। क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में ग्रिलिंग इतनी फेमस नहीं है, बट लोगों को क्रिस्पी चाहिए, हर एक चीज़ मतलब क्रिस्पी और टेस्टी चाहिए। तो मैंने एक दो जगह देखा भी मार्केट में जो ग्रिलिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसे कम रेट में भी कर सकता हूँ और वो टेस्ट भी दे सकता हूँ जो नहीं मिल रहा है अब तक, लोग जो डिमांड करते हैं टेस्ट की। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट हमारा ग्रिलिंग पे इसीलिए आया, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चार्जेबल था और लोगों की डिमांड भी थी, इसीलिए हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट ग्रिल पे किया है। मेन रीज़न ग्रिलिंग का यही था। और ओपनिंग हमारी सर 1 महीना पहले हुई थी। टाइमिंग जो है ये आपके शॉप के क्या है? टाइमिंग सर 11 AM to 10 PM, लगभग मॉर्निंग, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब। कोई छुट्टी होती है या सारे नहीं, एवरी डे वर्किंग? 7 डेज वर्किंग। तो चलिए ये बहुत अच्छा रहा। और एक बार लोकेशन के बारे में और बता दीजिए, सो दैट अगर कोई आपके शॉप पे आना चाहे वो आ सके इजीली। लोकेशन सर बहुत नॉर्मल और आसानी से दिखने वाली लोकेशन है। मेन रोड पे है, रोहतक रोड, पिलर नंबर 868, अपोजिट होंडा शोरूम, एकदम मेन रोड पे आपको दिख जाएगा आप जैसे ही बहादुरगढ़ में एंटर करेंगे। ओके, तो जी हाँ, ये तो मैं बाकी लोकेशन आपको दिखा भी दूंगा वीडियो में, कि लोकेशन बहुत ही प्राइम है। मेन रोहतक रोड पे ही अवेलेबल है ये शॉप। और जस्ट होंडा, बालाजी होंडा शोरूम है यहाँ पे, इसके ऑपोजिट में ही पड़ता है। अगर बहुत प्रिसाइज बोलूँ तो चौधरी जून का जो ऑफिस है, राजेंद्र सिंह जून का, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट में ही ये ग्रिलर्स हट जो है वो यहाँ मौजूद है। तो बाकी थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिएगा आवाज़ का, क्योंकि बिल्कुल मेन रोड पे कर रहे हैं तो पीछे की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आएगी, तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करिए। तो एक चीज़ और बताइएगा, आपके यहाँ पे जैसे किसी भी रेस्टोरेंट ओनर के लिए उसकी सारी डिशें बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी एक सिग्नेचर डिश या ऐसा कुछ हमेशा ऐसा होता है कि ओनर चाहता है कि पहले आके अगर वो ट्राई कर लिया किसी ने, उसके बाद वो कस्टमर और कहीं नहीं जाएगा, हम ही जो है उसे वो सर्व करेंगे। तो ऐसा कौन सा डिश है? जैसा आपने कहा, अच्छी हमारी सारी है,
कस्टमर्स की डिमांड भी हर एक में है। एक्चुअली कुछ तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका टेस्ट कैसा है, स्पाइसी है, नॉर्मल है। बट हमारी जो सबसे फेमस और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो पनीर स्पाइसी फ्लेम बर्गर और मैक्सिकन पनीर रैप एंड पास्ताज काफ़ी फेमस है। मतलब लोग स्पेशली आते हैं कि पनीर स्पाइसी फ्लेम बर्गर, अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो काफ़ी बेटर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे स्नैक्स आइटम आप मतलब जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, वो भी अवेलेबल होती हैं जैसे मॉकटेल्स वगैरह वो हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं एंड शेक्स, स्मूदीज़ और कोल्ड कॉफ़ी है हमारे पास। कोल्ड कॉफ़ी भी काफ़ी अच्छी है। ओके, तो देखिए एक स्नैक्स आइटम एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी टाइम की बंदिश नहीं मानती। वो आप सुबह भी खा सकते हो, लंच टाइम में भी चल जाता है, लोग यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्नैक आइटम एक ऐसी आइटम होती है जो मोस्टली रेडी टू ईट होती है, बहुत ज़्यादा कम समय में आपके पास अवेलेबल हो जाता है। किसी को जल्दी होती है तो वो कहता है चल गया बर्गर खा ले, जल्दी में हो जाएगा। क्योंकि कोई भी रेगुलर मील अगर हम खाते हैं तो उसमें टाइम हमें देना पड़ता है, कुछ प्रिपरेशन में टाइम लगती है, कुछ हमें खाने में टाइम लगता है। तो ये एक रेडी टू गो और रेडी टू ईट खाना अगर चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे टेस्ट ज़रूर करेंगे और आपको उसका रिव्यू भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे हम इन्हीं का जो रेकमेंड किया हुआ है वो हम टेस्ट करेंगे और आपको रिव्यू देंगे। तो इसके अगला स्लाइड में हम आपको सीधा किचन में ले चलते हैं जहाँ पे वो हमारा आइटम जो है, फूड आइटम, वो प्रिपेयर हो रहा है। तो चलिए चलते हैं। पनीर स्पाइसी फ्लेम, ओके ठीक है। सो फाइनली जो खाना है वो ओके। सो फाइनली सारी चीज़ें आ चुकी हैं। हमने यहाँ पे बेसिक से लेके इनकी सिग्नेचर जो बर्गर है वो सारे मंगवाए हैं। ये इनका सबसे बेसिक वेज में जो बर्गर है वो है आलू टिक्की बर्गर, जिसकी कॉस्ट 35 रुपीज़ है। और ऑल्दो मैं जो एग्जैक्ट नाम है बर्गर का और जो कॉस्ट है वो आपको नीचे स्क्रीन में आ ही रहा होगा। और इसके बाद हमने एक नॉनवेज ट्राई किया है। ये नॉनवेज भी इनके नॉनवेज रेंज का सबसे बेसिक आइटम है। बेसिक ट्राई करने का हमारा जो सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि अगर बेसिक का टेस्ट अच्छा है ना तो ऊपर जाने के बाद वो ऑब्वियसली जो चीज़ें डलती हैं वो टेस्ट टू टेस्ट थोड़ी और बेटर या अच्छी होती जाती हैं। लेकिन बेसिक हर किसी का अच्छा नहीं होता, इसलिए हमने ट्राई करने के लिए बेसिक वाला चिकन ही मंगवाया है। बेसिक चिकन बर्गर, सिंपली चिकन जिसका नाम है। और प्राइस नीचे आ ही रहा होगा, वो देख लीजिएगा। गाने भी चलते हैं भाई, कॉपीराइट मत मारना बस। थर्ड, ये इनका सिग्नेचर बर्गर कह सकते हैं वेज में, पनीर स्पाइसी फ्लेम। पनीर स्पाइसी फ्लेम ये देख सकते हैं, आपको मैंने प्रिपरेशन भी दिखाई है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। इसमें इनके कुछ सीक्रेट सॉसेस भी हैं और तैयार करने का तरीका हमने दिखाई दिया है आपको। तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, टाइम आपका खाते हैं और आपको रिव्यू देते हैं कि एग्जैक्टली इनका टेस्ट क्या है। प्राइसेस एज सेड, नीचे मैं सबके नाम विद प्राइसेस दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। और इनका मेन्यू कार्ड जो है वो मैं अपने इंस्टा पे अपलोड कर दूंगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके उस मेन्यू कार्ड को भी देख सकते हैं। ये लोग ज़ोमैटो पे भी अवेलेबल हैं, तो ज़ोमैटो के थ्रू जो ऑर्डर करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इन सब के साथ अब क्योंकि सारी चीज़ें बर्गर है तो ड्राई चीज़ें के साथ हमने इन्हीं के सजेशन पे एक कोल्ड कॉफ़ी ली है। तो चलिए सारी चीज़ें ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसी है। सो सबसे पहले हम ट्राई करने हैं इनके बाद जो आलू टिक्की बर्गर है वो ट्राई करते हैं। तो ये मैं दिखा दूंगा आपको इनकी मेयोनीज़ विद आलू टिक्की, और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे अच्छी तरह ग्रिल किया हुआ। बाइट मारते सबसे पहला जो चीज़ आपको फील होगी वो इनकी मेयोनीज़ का टेस्ट है। इसकी मेयोनीज़ का टेस्ट जो है वो सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि हाँ,
अच्छी क्वालिटी की मेयोनीज़ इन्होंने यूज़ कर रखी है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है। टिक्की काफ़ी सॉफ्ट है, तो इससे ये पता चलता है क्योंकि मोस्टली काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि टिक्कियाँ जो हैं वो बनी रहती हैं और उसका थोड़ा हार्डनेस आ जाती है उनमें। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, टिक्की बहुत सॉफ्ट है और ख़ासकर मेयोनीज़ बहुत अच्छी चीज़ टेस्ट दे रही है। उसी के साथ एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो अनियन रिंग्स हैं, जो अनियन है इन्होंने रिंग्स में ना काट के उसको स्ट्रेट छोटे छोटे पीसेस में दिया है, सो दैट आप हर बाइट पे आलू टिक्की के साथ मेयोनीज़ के साथ एक अनियन का टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए ये खाते हैं, एक और बाइट लेते हैं। बहुत अच्छा है। तो अब ये हो चुका है, अब चलते हैं अपने दूसरे बर्गर की तरफ। सो अब बारी आती है इनके जो नॉनवेज बर्गर है उसकी, जो कि है आपका सिंपली चिकन बर्गर। प्राइजेस एज सेट नीचे दे दूंगा। इसमें देख सकते हैं एक चिकन पैटी है, टोमेटो है, अनियन है और एज इट इज़ जैसा बताया था कि दोनों तरफ से ग्रिल अच्छा हो रखा है। चिकन पैटी जो है ये लोग खुद प्रिपेयर करते हैं। उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जो पैटी है, पैटी काफ़ी फ्लेवरफुल है, उसमें काफ़ी फ्लेवर्स आ रहे हैं और उसके ऊपर जब ये मेयोनीज़ जो डली हुई है ये उस टेस्ट को और एनहांस कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। कॉस्ट मेरे ख्याल से 65 रुपीज़ की है इसकी, जस्टिफाइड। आप इससे बेटर बर्गर इस प्राइस में और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अलॉन्ग विद द ग्रिल्ड थिंग। बहुत अच्छा है। मतलब बर्गर जो बन्स हैं ये लोग रेडीमेड ही यूज़ करते हैं, लेकिन बन्स की क्वालिटी अच्छी है, सॉफ्ट है और साथ में जो चिकन है वो फ्लेवरफुल है। और क्या चाहिए 65 में, और क्या बच्चे की जान लोगे यार। इस प्राइस रेंज में ये बर्गर अपने आप को पूरी तरह जस्टिफाई करता है। तो चलिए एक बाइट और मारते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं चिकन के अंदर जो स्पाइसेस हैं उनका फ्लेवर बहुत अच्छा है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बड़े लेवल पे तो जा ही सकते हैं, बट इनका जो सिंपली चिकन बर्गर है वो सिर्फ 65 रुपीज़ का है। ये भी आपको निराश नहीं करेगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे टेस्ट में है। तो मैंने दोनों जो इनके रेंज वेज और नॉन वेज रेंज के बेसिक बर्गर्स ट्राई किए, दोनों ही अपने पैसे को जस्टिफाई करते हैं। इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं, सिर्फ जस्टिफाई नहीं। जो इनका सिंपली बर्गर वेज बर्गर है आलू टिक्की का, वो सिर्फ 35 रुपीज़ में है। 35 रुपीज़ में इतनी अच्छी टिक्की, प्रॉपर ब्रांडेड सॉस, जो अच्छे ब्रांड का सॉस है, अच्छी क्वालिटी का सॉस, अलॉन्ग विद ग्रिल्ड बर्गर। जो ग्रिल्ड थिंग है वो और इसमें 4 चांद लगा रही है। तो 35 रुपीज़ में वेज और 65 रुपीज़ में नॉन वेज बर्गर, भाई पैसा वसूल, फुल पैसा वसूल है। तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। लोकेशन मैं आपको बता ही दी है, इनफैक्ट मैं और भी वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कौन सी लोकेशन पे आएगी, और गूगल मैप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ज़ोमैटो आप चाहें तो ज़ोमैटो के थ्रू भी जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अप टू 3 किलोमीटर्स जो है वो यहाँ पे सर्विस डिलीवरी फ्री है। तो चलिए अब इनका जो
ट्रेडमार्क है जो इन्होंने हमें रेकमेंड किया था, जिसकी प्रिपरेशन हमने दिखाई थी, बहुत सारे चीज़ों से लोडेड, फुली लोडेड स्पाइसी फ्लेम पनीर जो इनका बर्गर है वो अब ट्राई करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट उसी की बारी आती है। अब बारी आती है इनके सिग्नेचर वेज बर्गर की, जिसकी प्रिपरेशन हमने दिखाई कि कितनी सारी चीज़ें इसमें एडेड हैं अलॉन्ग विद इनकी सीक्रेट सॉसेज रेसिपी। तो देख सकते हैं इसमें पनीर है, चीज़ स्लाइस है, हैलापिनोज़ हैं और साथ में एक टिक्की है। तो चलिए ट्राई करते हैं। अब युद्ध के मैदान में उतरने से पहले शील्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शील्ड हमने ले लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब वो कहते हैं ना, मुंह में जाते किक लगे ना, इसमें लग रही है, क्योंकि ये एक स्पाइसी बर्गर है। तो स्पाइस जो लेवल है मेरे लिए ठीक है, हो सकता है बहुत लोग को ज़्यादा स्पाइस लगे, तो वो आप प्रिपरेशन के टाइम बता दीजिएगा, उस हिसाब से स्पाइस मेंटेन हो जाएगा। लेकिन हर एक चीज़ ज़बरदस्त। अब आपको मैं क्लियर दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये इनके हैलापिनोज़ हैं, ये टिक्की है, चीज़ स्लाइस है, देन पनीर की एक स्लाइस है, सारी चीज़ें मिला के भाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। अगर इन्होंने हमें सजेस्ट किया है तो सही है। मैं भी सजेस्ट करता हूँ ये बर्गर, तो स्पेशली आप लोगों के लिए जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, स्पाइसी बर्गर, आप बिल्कुल यहाँ पे आके आँख बंद करके। हाँ, एक चीज़ ये वेज और नॉन वेज दोनों में ही अवेलेबल है। हमने वेज लिया है। अगर आप नॉन वेज शौकीन हैं और स्पाइसी बर्गर खाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आप ट्राई कर सकते हैं। आँख बंद करके मैं इसको सजेस्ट कर सकता हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट है और पहली बाइट में आपको किक मिलती है, क्योंकि एक स्पाइस का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं स्पाइसी पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे लिए ओके है कि मेरे को बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं लगी। लेकिन जो स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए मस्ट रिकमेंडेड है ये वाला पनीर बर्गर। इसका प्राइसिंग मैं नीचे दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और चलिए, अब बर्गर हमने ट्राई किए, तीनों ही बर्गर बैंग ऑन प्राइस है। कोई भी बर्गर ऐसा हमें नहीं लगा, क्योंकि देखिए सबसे एक बर्गर के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? ऊपर का बन बहुत अच्छा है, फ्रेश है, सॉफ्ट है। दूसरी टिक्की फ्रेश है, सॉफ्ट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सॉसेज यूज़ की गई है, चाहे बेसिक बर्गर हो चाहे ये, इनमें इन्होंने अपनी सीक्रेट रेसिपी सॉस यूज़ की है। उनमें नॉर्मल जो हमें प्रीमियम क्वालिटी की एक सॉस मार्केट में अवेलेबल है वो यूज़ की है। लेकिन एक चीज़ है, पैसा कहीं बचाया नहीं गया। अगर क्वालिटी की सॉस दे रहे हैं तो वो अच्छी खासी महंगी आती है, आप लोग भी जानते हैं। अगर वो मेंटेन कर रहे हैं और अगर ऐसे ही मेंटेन करते रहे तो ग्रिलर्स हट आने वाले टाइम में बहादुरगढ़ का नंबर 1 बर्गर जॉइंट होने वाला है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं। इनको भी ट्राई कर लिया, अब बारी आती है तो फाइनल जो हमने लिया था। थोड़ा मेसी है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो आप समझ ही सकते हैं, हर चीज़ वो नहीं कर सकते। अब बारी आती है इनके कोल्ड कॉफ़ी की। ऑल्दो काफ़ी देर से हमने इसको रखा हुआ है, लेकिन गर्म नहीं हुई, ठंडी है ना, तो इसलिए कोल्ड कॉफ़ी अभी भी कोल्ड है। कॉफ़ी का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। हाँ, आप चाहें अगर स्ट्रॉन्ग पीना चाहें, ये एक माइल्ड लेवल की कॉफ़ी बोलूँगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक रेगुलर कॉफ़ी जितनी टेस्ट आती है, रेगुलर कॉफ़ी का जो टेस्ट आता है वो बिल्कुल आ रहा है। टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लग रही है।
इसके साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जा रहा है। तो आप चाहे ये स्पाइसी फ्लेम पनीर हो, चाहे बेसिक जो बर्गर्स हो, उनके साथ ये ऐड ऑन करा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बो बनेगा, बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके कुछ कॉम्बोज भी हैं, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। इनके कुछ कॉम्बोज में यू एंड मी करके कॉम्बो है जो सिर्फ 70 रुपीज़ का है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप माई कॉम्बो 100 रुपीज़ जिसमें आलू टिक्की, कोक और फ्राइज़ आते हैं। शेयरिंग कॉम्बो जिसमें 2 आलू टिक्की, कोक, फ्राइज़ 135 रुपीज़ में। यार अगर आप अपने दोस्त के साथ निकले हो तो इतना तो खर्च करना बनता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने सिर्फ बर्गर ट्राई किया है। यहाँ पे सिर्फ बर्गर्स नहीं, यहाँ पे रैप्स भी अवेलेबल हैं, सैंडविचेस भी अवेलेबल है, पास्ता वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो जो स्नैक्स होते हैं, बर्गर, सैंडविच, पास्ता, रैप्स, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक, लोकेशन मैंने दे ही दिया है, वहाँ पे आइए। टेस्टी और सबसे बड़ी बात, कम खर्च में एक अच्छी मील आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी तो हमने भी ट्राई कर ही लिया आपका, तो इसकी गारंटी ली जा सकती है। तो कम खर्च में अगर आपका बजट टाइट है, आप अच्छा खाना चाहते हैं कम बजट में, तो डेफिनेटली ग्रिलर्स हट आपकी जो लिस्ट है उस पर नंबर 1 आना चाहिए। तो चलिए हम इसे फिनिश करते हैं, आइए बाद में करते हैं, खाने पे कंसंट्रेट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। तो देखिए ये है ग्रिलर्स हट। अगर मैं इस साइड आता हूँ तो ये शुभम हॉस्पिटल, उसके बाद दावत रेस्टोरेंट, सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंड बलूची रेस्टोरेंट है। ये हम दिल्ली की तरफ से आएंगे, ये दिल्ली से आने वाली साइड है। जो मैं बता रहा था, राजेंद्र सिंह जून के ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट में पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं लैंडमार्क्स आपको और देता हूँ, बालाजी होंडा शोरूम है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट में ग्रिलर्स हट है। तो अगर क्रेविंग हो रही है अच्छे बर्गर, रैप्स, सैंडविचेस की, तो डेफिनेटली सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक आप लोग आ सकते हैं। मैंने दिखाया काफ़ी इकोनॉमिकल होते हुए भी टेस्ट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं, मैं रेकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए आउटलेट जो आपको अच्छा खाना प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो सके। तो फिर एक नए फूड ब्लॉग के साथ आपसे दोबारा मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए मैं द ट्रैवलिंग मॉन्क साइनिंग ऑफ।